नमस्कारम। आप सभी को पता ही है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट किया है, जो एक बहुत ही चर्चित घटना बन गई है और ये एक ब्रेकिंग न्यूज भी है। तो ये अरेस्ट उनके अगेंस्ट चल रहा एक एक्साइज पॉलिसी की केस की कनेक्शन में हुई है। लेकिन हम इस सेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पे नजर रखेंगे। वो उसमें क्या है, पहला चीज तो ये है कि ये जो अरेस्ट हुआ है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ईडी की तरफ से हुआ है। तो ये ईडी है क्या, जो कि हमारे पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कमेंट जरूर करना वीडियो को चलते हुए भी अगर कहीं पे डाउट आए। और दूसरी बात यह है, वीडियो को शेयर कर देना, लास्ट तक तो जरूर देखना है, ठीक है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, और ये जो केस हुआ है ये केस कौन सा है जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। और दूसरी तरफ से ये भी हम जानेंगे कि आज तक का ये केस का क्या डेवलपमेंट रहा और इसमें और कौन से लोगों को अरेस्ट किया गया था और अपकमिंग डेवलपमेंट हम क्या देख सकते हैं, ये सारी चीज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की, जो कि भारत का एक प्रमुख फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये किसके अंडर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत होती है। अब इसका मेन काम क्या है? इसका ये काम होता है कि जो इकोनॉमिक्स लॉज है उसको पालन करना और इकोनॉमिक अपराधों को पता लगा के उसका निश्चित करना। अब देखो, ईडी को कई तरह की फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉज, इसको वायलेट की जांच करने के लिए गठित किया गया है। तो मतलब ईडी क्या करता है, इकोनॉमी या फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी घोटाला अगर होता है तो वो ईडी के अंदर आता है। जैसे कोई ऐसे क्रिमिनल केस या लॉज जैसे सीबीआई के पास आता है, वैसे ईडी फॉर द इकोनॉमिकल जो सेगमेंट है उनको देखभाल करने के लिए ईडी काम करते हैं। अब ईडी का पावर कहां से मिलता है, ईडी को पावर कैसे दिया गया है? सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 में बनाया गया था, उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी प्रॉपर्टी को ट्रेस करना, उसको टेम्पररीली अटैच करना और जो ऑफेंडर्स है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन को इंश्योर करना काम होता है अंडर दिस फर्स्ट एक्ट। सेकेंड, अगर फेमा की बात करें जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जैसे कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में कैसे इसको लागू किया जाएगा, ये सारी चीज के लिए जो एक्ट बनाया गया है उसके तहत सस्पेक्टेड फॉरेन एक्सचेंज लॉ वायलेशन की जांच करना, एडजुडिकेट करना और लॉ को अगर कोई उल्लंघन करता है तो उन पे पेनल्टीज इंपोज करना ईडी का काम है। उसके साथ एफईओए होता है जो आप देख सकते हो, जो कि है 2018 का। इस एफईओ के तहत अगर कोई ऑफेंडर भाग जाते हैं, प्रॉपर्टीज को उनका अटैच करना और उनकी प्रॉपर्टीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम करने का काम करना भी ईडी के हाथ में होता है। अब ईडी एक मल्टीडिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब आईआरएस, आईपीएस और आईएएस के जो ऑफिसर्स होते हैं वही शामिल होते हैं। साथ ही ईडी के अपने कैडर से प्रोमोट हुए ऑफिसर्स भी इसमें काम करते हैं, ठीक है। ये जो एजेंसी है इसकी स्ट्रक्चर काफी वास्ट होता है और इसमें अलग अलग रीजियंस के लिए जोनल ऑफिसर्स होते हैं। मानो कि जैसे दिल्ली में जो ईडी काम कर रहे हैं तो वहां पे दिल्ली जोनल ऑफिस से ये काम होगा। हर एक जोन का अपना हेड होता है। और अगर ओवरऑल एजेंसी की बात किया जाए तो ओवरऑल एजेंसी का हेड डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है। बात समझ में आ गया? अब हम फिर से वापस आते हैं अरविंद केजरीवाल जी के केस में। अब कोर्ट ने ईडी को 10 दिन के लिए सीएम केजरीवाल जी की कस्टडी देने के ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब पूरे मामले में ईडी का कहना यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट की 2021 और 2022 की जो एक्साइज पॉलिसी है उनमें एलिज्ड करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब ईडी के मुताबिक आपके जो लीडर्स है इस पॉलिसी के अंदर कुछ ना मतलब कम से कम 100 करोड़ तक के किकबैक्स लिए हैं। अब केजरीवाल जी के नाम को ईडी ने चार्जशीट में कई बार मेंशन किया था और उनका कहना है कि जो एक्यूज्ड लोग हैं वो उन्होंने पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए केजरीवाल जी को कांटेक्ट किया था। अब ये जो अरेस्ट हुआ है वो कहां से हुआ है, कौन सी कोर्ट के द्वारा? दिस इज नॉट बाय सुप्रीम कोर्ट, दिस इज बाय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। और उन्हें किसी भी तरह की इंटरिम प्रोटेक्शन डिनाई पहले कर दिया गया। फिर कुछ ही के बंदे मतलब ही टॉक आस्क फॉर द इंटरिम प्रोटेक्शन, लेकिन उनके कुछ ही घंटे बाद ये चीज देखा गया कि उनका अरेस्ट हो गया। अब
आपका क्वेश्चन ये आता है कि ये दिल्ली लिकर पॉलिसी केस होता क्या है। वैसे ये तो बहुत पहले से ही, मतलब 2021 में जो पॉलिसी आया था दिल्ली गवर्नमेंट के एक नए एक्साइज पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन को लेकर, ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, अल्कोहल को सेल्स को मॉडर्नाइज करना और रेवेन्यू इंक्रीज करना। तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिक्वर शॉप जो होता है उनको प्राइवेटाइज किया गया था और जो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया में उसमें एडजस्टमेंट किए गए थे। लेकिन यह पॉलिसी को लेकर कई तरह के कंसर्न रेज हुए। अब कैसे कंसर्न देखा गया कि सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से पैसा बढ़ाना था या बनाना था उसमें फाइनेंशियल लॉसेस और पब्लिक हेल्थ इंप्लीकेशंस देखा गया। अब 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, पॉलिसी को वायलेशन करने की रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट मतलब वहां के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दिया उन्होंने, जिसने सीबीआई प्रॉब की रिकमेंडेशन थी। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसी से एक्सिक्यूट को कुछ 580 करोड़ से ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया था, ये दिखाया गया। अब ईडी का एलिगेशन क्या है, ये बोल रहा है कि पॉलिसी को इंटेंशनली लूपहोल्स के साथ डिजाइन किया गया है ताकि आप लीडर्स को फेवर किया जा सके। मतलब ये बताया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा से जो पॉलिसी को बनाया गया उसमें ही खोट रखा गया है, और उसमें इसलिए खोट रखा गया है ताकि जो आपके लीडर्स है या आम आदमी पार्टी के लीडर है उनको फेवर किया जा सके, और जो सारे जो फॉर्मेशन है कार्टेल फॉर्मेशन को प्रमोट किया जाए। उनका यह भी कहना था कि आप लीडर्स ने लिकर बिजनेस से किकबैक लिए हैं। जैसे कैसे किकबैक का मतलब क्या है, जैसे कि डिस्काउंट्स लेना, लाइसेंस फी वेवर्स लेना, और कोविड-19 पैंडेमिक के डिसरप्शन के दौरान रिलीफ के बदले में इन्होंने कुछ ना कुछ करप्शन क्रिएट किया था, ये इन्होंने बताया। अब आपके टॉप लीडर्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह जी, ये ऑलरेडी केस में इन्वॉल्व है। अब इनको छोड़कर भी आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो इस केस के अंदर ऑलरेडी शामिल हुए हैं और जिनको पकड़ा गया है। जैसे कि आपको अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, वैसे उन्होंने क्लियरली बताया कि वो चीफ मिनिस्टर का जो डेजिग्नेशन है उससे आप इस्तीफा नहीं देंगे, कार्रवाई चलते जाए, कोई बात नहीं। फिर हमारे दिल्ली के अंदर जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया जी, तभी के एक्साइज मिनिस्टर वो थे। मतलब ये पॉलिसी फॉर्मुलेशंस के पीछे अगर द हेड ही वॉज द पर्सन, तो उनको एक्यूज किया गया है कि ट्विकिंग करने के लिए पॉलिसी को, सो दैट उसके थ्रू इलीगल अनड्यू फेवर्स मिले लाइसेंस होल्डर्स को। ठीक है। फिर के कविता के बारे में अगर बात करें, शी इज नॉट फ्रॉम आप, लेकिन बीआरएस जो कि है भारत राष्ट्र समिति, उनके लीडर है, और फॉर्मर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो कि के चंद्रशेखरन राव उनके बेटी है, उनको भी एक्यूज किया गया कि कॉन्स्पायरिंग विद द टॉप आप लीडर। ठीक है, पॉलिसी के फेवर के लिए उन्होंने कॉन्स्पायर किया है, जो टॉप आप लीडर है वो। इनको छोड़कर विजय नायर जी भी है, जो कि आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, और एलिजिडली इनको एक्ट किया, मतलब इन्होंने केजरीवाल के बिहाफ इन्होंने इस केस में एक्ट किया है और इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है, देखा गया है। अब केजरीवाल जी ने ईडी द्वारा भेजे गए 8 समन हुआ था इससे पहले, मतलब ये एरर से पहले 8 समन को उन्होंने इलीगल और पॉलिटिकली मोटिवेट बताते हुए उन्होंने स्किप किया था। तो इस घटना ने देश भर में पॉलिटिकल जो डिस्कशन है उसका जन्म दिया है, जिसमें बहुत सारे लोग ये तो बोल रहे हैं कि ये जो अरेस्ट है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, और जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ, मतलब गवर्नमेंट है उनकी जो ऑपोजिशन है उनको थोड़ा सा रुकवाने के लिए उनके खिलाफ ये चार्जेस लगाया गया है, और दूसरी तरफ लोग इसे करप्शन के खिलाफ एक जरूरी कदम भी मान रहे हैं। मतलब देयर आर 2 काइंड ऑफ ओपिनियन। तो हमारा काम ये है कि आपको न्यूज बताना। तो एक्चुअली ये जो प्रोसीडिंग होने जा रहा है इसके ऊपर अभी तो सभी का नजर है, हमारा भी नजर है, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से पता चला उसका नोट जरूर बना लेना। इस पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे ऐप्स आ चुका है, उसमें भी आप प्लीज अपने आप को एनरोल कर लीजिए,
because we want you to have a very good preparation for your upcoming examination, चाहे वो स्टेट पीएससी के कोई एग्जामिनेशन हो, यूपी पीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीएससी, ठीक है, सारे आरएएस सबके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे चैनल पे आके, हमारे ऐप पे आके। और बस आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अच्छे इंसान बनो एंड जय हिंद।